नमस्कार, मैं राकेश कुमार सुखवारिया। आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़ अपडेट। आज हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता। जानेंगे सबसे पहले इनका परिचय और फिर हम बात करेंगे खास मुद्दे के ऊपर। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अधिवक्ता मनोज शर्मा आपको बधाई देना चाहूँगा इस स्टूडियो के लिए। आपकी पूरी टीम को बधाई और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी प्रकार से पत्रकारिता के जगत में अपना नाम करते रहें। मैं ज़िला फरीदाबाद और दिल्ली के न्यायालयों में वकालत करता हूँ। इसके अलावा मैं समाज सेवा से भी जुड़ा हुआ हूँ। क्रिएटिव कॉन्सेप्ट सोसाइटी एक NGO है जिसके तहत हम समाज सेवा के कार्यों में लिप्त रहते हैं। इसके अलावा क्रिएटिव लॉयर्स फ्रंट वकीलों द्वारा बनाई गई एक संस्था है सोशल वेलफेयर के लिए। मैं उसका संस्थापक सदस्य भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी हाल में ही एक नोटिफिकेशन जारी किया है बार काउंसिलिंग पंजाब एंड हरियाणा के द्वारा कि 9 तारीख को जो ये नोटिफिकेशन जारी किया है बार एसोसिएशन के लिए कि ऑनलाइन इनका इलेक्शन हो, और काफ़ी अच्छी पहल है। उसके बावजूद भी बार एसोसिएशन के तमाम अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं। कल भी एक विरोध प्रदर्शन हुआ है, तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? इसमें मैं आपको पहले तो 2 चीज़ें स्पष्ट कर दूं कि हर जिलावार अधिवक्ताओं का एक संगठन होता है और उसके चुनाव साल दर साल होते हैं जिसे बार एसोसिएशन कहा जाता है। इसके अलावा जो सभी बार एसोसिएशन से सभी वकील सदस्य जितने भी अधिवक्ता सदस्य हैं उन द्वारा चुने हुए सदस्य बार काउंसिल में भेजे जाते हैं जिनकी संख्या 25 होती है, और ये एक अलग एक संस्था होती है, स्वायत्त संस्था है। हाल ही में 9 सितंबर को जो एक नोटिफिकेशन बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा ने जारी किया है, उसके मुताबिक समस्त पंजाब की जिला बार एसोसिएशंस के चुनाव 30 सितंबर को कराने निर्धारित किए हैं, और हरियाणा भर की सभी बार एसोसिएशंस के चुनाव उन्होंने 1 अक्टूबर को कराने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका चहुँ और विरोध हो रहा है, और क्रिएटिव लॉयर्स फ्रंट की तरफ से मैं भी इस ऑनलाइन इलेक्शन पर, इस नोटिफिकेशन पर मैं अपना विरोध जताता हूँ, जिसके बहुत सारे कारण हैं। मनोज जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, बहुत अच्छी पहल है एक कोरोना को देखते हुए कि ऑनलाइन इलेक्शन हो, तो इसमें क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या वजह है ऐसी? अच्छी मैं नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि हाँ, पहली बार की गई पहल ज़रूर थी ये कि कोई भी बार एसोसिएशंस के चुनाव ऑनलाइन कंडक्ट कराए जाएं, लेकिन अच्छी मैं इसे नहीं कहूँगा। कई सारे कारण हैं। लगभग 6 माह से ज़्यादा गुजर चुके हैं कोरोना के चलते लॉकडाउन पीरियड को, जिसमें धीरे धीरे अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, परंतु आप देखेंगे कि अभी भी न्यायालयों में काम सुचारू रूप से शुरू नहीं हुआ है। इस लंबे समय तक न्यायालय पूरी तरीके से बंद रहेगा। ऑनलाइन सुनवाई हो रही है, वो भी सिर्फ अत्यधिक जो मामले, अत्यावश्यक मामले हैं, सिर्फ उनमें सुनवाई हो रही है। इस सब के चलते किसी से छुपा नहीं है कि वकीलों की हालत बहुत ख़राब है आर्थिक रूप से। कई हमारे अधिवक्ता साथी ऐसे हैं जो दैनंदिन विधि कार्य करते हैं अपने क्लाइंटों का और उससे अपनी आजीविका कमाते हैं, उनकी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। दूर के अन्य प्रदेशों से आए हुए अधिवक्ता जो जिला न्यायालयों में वकालत कर रहे हैं, उनके लिए किराए पर रह पाना भी मुश्किल हो गया है। अधिवक्ता के बारे में आप जानते होंगे, मैं वापस रिपीट कर दूं कि अधिवक्ता को न्यायालय का अधिकारी कहा जाता है, जो अगर देखा जाए तो जो माननीय न्यायाधीश बैठते हैं उनके समकक्ष होता है। उस न्यायालय के इतने सक्षम अधिकारी की कोरोना के चलते लॉकडाउन की परिस्थितियों की वजह से आज जो इतनी बुरी हालत हो रही है, उस पर ध्यान न देकर बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने चुनावों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है। मनोज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमने इसके लिए एक पहल भी चलाई थी, अधिवक्ताओं के लिए आवाज़ भी उठाई थी कि लॉकडाउन के समय सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए तो दे दिया, परंतु उसमें अधिवक्ताओं का कहीं नाम नहीं। बिल्कुल, क्योंकि देखो, उनकी भी कोई सैलरी नहीं है, कोई पैकेज नहीं उनके लिए। तमाम गरीब अधिवक्ता भी लगे हुए हैं समाज सेवा करने के लिए। कुछ अधिवक्ता ऐसे भी हैं जो गरीब जनता की मदद करते हैं फ्री में, बिल्कुल उनको सलाह देते हैं, तो उनके बारे में सरकार नहीं सोच रही। यही त्रासदी है राकेश जी। मैं आपको इसी की तरफ मैं इसे और थोड़ा सा इलेबोरेट करूँगा कि अधिवक्ता विधि से इनको नियंत्रित किया जाता है। अधिवक्ता विधि के नियम लागू होते हैं और एडवोकेट्स एक्ट के मुताबिक एक
एडवोकेट जो वकालत के पेशे में है वो कोई अन्य ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता जिससे धनोपार्जन होता हो। ये दोगुनी त्रासदी है वकीलों के साथ कि वो कुछ अन्य कार्य भी नहीं कर सकते, वकालत के पेशे के अलावा कहाँ जाएंगे अब वो, और वकालत बिल्कुल इन दिनों बंद है। तो वाकई में सरकार ने कतई आंखें मूंद रखी हैं। सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं वकीलों की बनाई हुई संस्था बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा या अन्य राज्य की बार काउंसिलों से भी बहुत बुरा हाल है, जिन्होंने इस प्रकार से कहीं बिल्कुल इस समय में ध्यान नहीं दिया वकीलों की तरफ, जो पहले दिया जाना चाहिए था। विरोध का हमारा सबसे पहला और प्रमुख कारण अन्य भी हैं, परंतु सबसे प्रमुख कारण यही है कि जहां अधिवक्ताओं की हालत, आर्थिक हालत इतनी ख़राब है, वहां पर बार काउंसिल का ध्यान सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट कराने पर है। क्यों नहीं बार काउंसिल इस दौरान वकीलों की आर्थिक सहायता करने के लिए आगे आई? क्यों नहीं चिकित्सकीय सहायता के बारे में उन्होंने ध्यान दिया? आप जब बात करेंगे हमारे अधिवक्ताओं से जाकर, हाल में एक जो मामला आया था वरिष्ठ अधिवक्ता जी ओपी सिंह जी की, ओपी शर्मा जी के की पत्नी का देहांत हो गया था, उसमें भी उनको मिलने नहीं दिया, तो उसमें कौन था जिम्मेदार? मिलने नहीं दिया। अगर ऑनलाइन की बात करें, जैसे आज ये ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, अगर उसमें भी अगर ऑनलाइन कर देते ये, तो कम से कम एक अंतिम जो दर्शन होते हैं जो हिंदी रीति रिवाज में होते हैं, तो उस समय नहीं देखा इन्होंने कभी। हाँ, देखिए त्रासदी की पराकाष्ठा न्याय, ये प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, सक्षम अधिकारियों द्वारा जो मानवीयता की हत्या की गई, नियमों का जानबूझकर अंतिम हद तक दुरुपयोग किया गया, वो इस मामले में ओपी शर्मा जी के मामले में देखा जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, समाज सेवी हैं, और उनकी उपलब्धियां शायद गिनाने के लिए पूरा समय गुजर जाएगा, ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, पर वो ख़त्म नहीं होंगी। वो किसी मामले में जेल में बंद हैं, उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो जाता है। इस देश में कसाब को सारी सुविधाएं मिलती हैं, जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध हैं कानून में एक अपराधी के लिए भी सारी मिलती हैं। ओपी शर्मा जी को उनकी धर्मपत्नी के देहावसान पर उनके अंतिम संस्कार तक में शामिल होने के लिए नहीं उनको छूट दी गई। अंत तक शाम तक ये प्रयास भी किए जाते रहे कि उनको ऑनलाइन ही कम से कम उस प्रक्रिया में शामिल होने दिया जाए, परंतु मैं देखिए त्रासदी ये थी कि ना तो सक्षम अधिकारियों ने सुना और ना ही उस वक्त हमारी सर्वोच्च संस्था जिसे मैं बोलूँ राज्य की कि बार काउंसिल आगे आई इस विषय पर, वो भी आगे नहीं आई। नहीं, कोई प्रयास उनकी तरफ से इस तरह का नहीं किया, अन्यथा ये शायद दुखद क्षण हमें देखने को ना मिलते। और ओपी शर्मा जी अपने तो क्या उसी बात को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया है कल, ये उसी बात को लेकर नहीं किया कि भाई ऑनलाइन उस समय नहीं किया आपने, जबकि बहुत बड़ी बात थी ये, और आज इलेक्शन के टाइम में मतलब आप ऑनलाइन करना चाह रहे हो? अधिवक्ताओं की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उनकी मेडिसिन की बात करें, उनके बच्चों की बात करें, लोग जो वैश्विक महामारी रही जिसमें सबकी ही, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो छोटा वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे मिडिल क्लास हो, सबकी ही कमर उसने तोड़ी है। तो ऐसे में क्या उनका फर्ज नहीं बनता? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा प्रमुख कारण है कि कोरोना लॉकडाउन के चलते जो अधिवक्ताओं की माली हालत है उसकी तरफ बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा ने अभी तक कतई ध्यान नहीं दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य कारण जो मैं आपको एक एक करके गिनाता हूँ। देखिए वैसे अपने आप में ये पहली बार की गई पहल है बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा द्वारा कि ऑनलाइन इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएँ, लेकिन क्या जल्दी है बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा को? इस पर जो हमारा सबसे कानूनी आधार पर देखा जाए, सबसे पहला विरोध का जो आधार है वो ये है कि अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत कोई भी ऐसा प्रावधान, कोई भी ऐसी धारा नहीं है जो बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा को सक्षम बनाती हो, अधिकृत करती हो कि वो बार एसोसिएशंस के चुनावों का निर्धारण करें, विशेषकर उन परिस्थितियों में जबकि उस बार एसोसिएशंस की तरफ से कोई किसी तरह की इस तरह की रिक्वेस्ट नहीं दी गई है। अगर कोई विवाद हो किसी तरह का तो बार काउंसिल शायद इंटरवीन कर सके, परंतु जब सब कुछ सामान्य चल रहा है, आमतौर पर अगर ये कोरोना लॉकडाउन ना होता तो 4 अप्रैल को इलेक्शन हो जाने थे, परंतु वो नहीं हुए, आगे हो जाएंगे। किसी तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं गई है इस प्रकार की। इसके अलावा जो और अन्य बातें हैं जिनके आधार पर जो अधिवक्ता हम लोग विरोध कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे कारण। उसमें सबसे पहला कारण है जो किसी भी चुनावी प्रक्रिया की आत्मा है। देखिए, पारदर्शिता और गोपनीयता, ये किसी भी चुनाव के आधार हैं, आत्मा है। अगर ये नहीं है तो वो चुनाव, वो व्यवस्था, वो बेकार है। गोपनीयता की किसी भी प्रकार की इसमें प्रावधान या सुनिश्चित करने के लिए कोई भी किसी तरह का प्रयास बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का नहीं है। ऑनलाइन प्रक्रिया कहेंगे कि जी 2 घंटे के लिए वो लिंक वैलिड रहेगा,
जो अधिवक्ताओं को भेजा जाएगा, और 2 घंटे के अंदर अंदर अगर उन्होंने वो लिंक को यूज़ नहीं किया, अपना वोट पोल नहीं किया, तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब वो अधिवक्ता अपना वोट नहीं डाल सकेंगे। इसके अलावा कई सारी ऐसी बातें हैं। देखिए, कोरोना के चलते अधिवक्तागण अधिकतर अपने नेटिव प्लेस को चले गए हैं, वो उपलब्ध नहीं होंगे। बार एसोसिएशन की इलेक्शन कमेटी उनसे संपर्क साधने में सक्षम नहीं होगी, या अगर होगी भी तो वे आने में सक्षम अभी नहीं होंगे, क्योंकि कामकाज है नहीं। वो खाली एक वोट डालने के लिए आएंगे इतनी दूर से, मैंने ऐसा सही नहीं मानता हूँ इसको। इसके अलावा अभी हाल ही में जल्द में आनन फानन में बार काउंसिल ने इलेक्शन के लिए अधिवक्ता सदस्यों की सूची उनके मोबाइल नंबर समेत मंगवा ली है। अधिवक्ता ही उपलब्ध नहीं है तो सूची कैसी पहुंची होगी? जो सूची पहुंच गई उनमें किनके नंबर किसके पहुंचा दिए गए, कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरे नाम के आगे किसका नंबर है या मेरा नंबर है या नहीं है, मैं नहीं कह सकता। इसके अलावा कई हमारे अधिवक्ता साथी ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन ही उपलब्ध नहीं है। बिना एंड्रॉयड फ़ोन कैसे ऑनलाइन वोटिंग करेंगे? दूसरी जो इसमें विषय है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कई अधिवक्ता ऐसे हैं जो अभी एंड्रॉयड फ़ोन्स चलाने में सहज महसूस नहीं करते हैं। उनको उस प्रक्रिया का भान नहीं है कि ऑनलाइन इलेक्शन पोलिंग कैसे की जाएगी। जब ये सब नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब वो पोल नहीं कर पाएंगे। पोल नहीं कर पाएंगे तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आधारहीन है, गलत है, असंवैधानिक है। विरोध का दूसरा कारण ये है। इसके अलावा तीसरा कारण ये है कि देखिए, जब पारदर्शिता ही नहीं है, मेरे पास लिंक आया, मैं पोलिंग कर रहा हूँ, मेरा वोट किसको जा रहा है, कैसे काउंट होगा, कैसे जोड़ा जाएगा जिस प्रत्याशी के पक्ष में मैं वोट दे रहा हूँ, ये कोई प्रक्रिया में किसी तरह का स्पष्टता नहीं है। मनोज जी, एक बात पूछना चाहूँगा आपसे मैं, क्या नोटिफिकेशन जारी करने से पहले पंजाब एंड हरियाणा की जो बार काउंसलिंग है और बार एसोसिएशन के साथ कोई मीटिंग हुई कि हम 9 तारीख को नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, ऐसे इलेक्शन होंगे ऑनलाइन, या कोई पहले से ही इन्होंने आप ऑटोमेटिकली मतलब एक रणनीति बना दी कि इलेक्शन होने हैं? बड़ी हैरानी की बात है, और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस प्रकार की कोई भी सभा मंत्रणा बार एसोसिएशंस के प्रतिनिधि या उनकी इलेक्शन कमेटी से नहीं की गई। यहाँ तक कि जो हाल ही में जो अधिवक्ताओं की सूची मंगाई गई है मोबाइल नंबर के साथ, अपडेटेड लिस्ट जिसे बोलें, उसके बारे में भी अधिवक्ताओं को ये नहीं पता था कि ये किस उद्देश्य विशेष से मंगाई जा रही है। और अचानक से एक तरीके से ये तो आर्बिट्ररी है, तानाशाही प्रकार का रवैया है कि बार काउंसिल ने बिना किसी मंत्रणा के, बिना किसी रिक्वेस्ट के ये चुनावों की प्रक्रिया घोषित कर दी है। तो अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्या फैसला होगा आपका? आगे की रणनीति के बारे में मैं अभी बताऊं कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपना विरोध दर्ज कराया अभी 11 तारीख को ही। इसके अलावा भी विभिन्न जिला बार एसोसिएशंस ने अपना विरोध बार काउंसिल को दर्ज करा दिया है। प्रमुख आधार वही है कि बार काउंसिल इसके लिए अधिकृत ही नहीं है। इसके अलावा अगर फिर भी तानाशाही रवैया अपनाते हुए बार काउंसिल अगर चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है, चुनाव कंडक्ट कराती है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थवश शायद बार काउंसिल के इस निर्णय में उसके साथ हों, तो इसका हम विरोध करेंगे और इस प्रक्रिया में हम भाग नहीं लेंगे। इसके अलावा हमारे कुछ बार एसोसिएशंस ने माननीय उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ एक याचिका दायर की है, जिसके निर्णय के आधार पर यह निश्चित होगा कि आगे क्या प्रक्रिया रहती है। आधा महीना बीत चुका है, मेरे ख्याल से 18-20 दिन रह चुके हैं अभी। अक्टूबर की डेट दे दी है, तो क्या लग रहा है कि आपकी मांगों को रखा जाएगा, इलेक्शन को रद्द किया जाएगा? नहीं, हम आशान्वित हैं क्योंकि कानून के विपरीत है, ये कानून के विरुद्ध है। आप अधिकृत ही नहीं है इस प्रकार के किसी कार्य को कराने के लिए, तो आप नहीं करा पाएंगे। और हमारी आशा है कि उच्च न्यायालय में हमारी इस बात को सुना जाएगा और इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जाएगा। बार एसोसिएशन के तमाम अधिवक्ताओं के लिए कोई अपील करना चाहोगे आप अपने माध्यम से? मैं क्रिएटिव लायर्स फ्रंट के माध्यम से मैं अपने सभी अधिवक्ता साथियों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप सब ने देखा है कि ये पिछले 6-7 महीने कितने कटु अनुभव आप सभी को हुए हैं। मुझे नहीं लगता, मेरे जितने भी मेरे अधिवक्ता साथी हैं जो मेरे संपर्क में लगभग प्रतिदिन रहते हैं, उनको किसी को एक मैसेज तक भी बार काउंसिल के प्रतिनिधियों या हमारी बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की तरफ से आए हों कि जी आप कुशल हैं या नहीं हैं, या आपकी कुशलता की कामना करते हुए। तो इतने कटु अनुभवों के साथ जब आप जिए हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको बार काउंसिल के इस
तानाशाही नोटिफिकेशन पे या इस प्रक्रिया में शामिल होकर इस पोलिंग का हिस्सा बनना चाहिए। मेरी अपील आप सभी लोगों से यह है कि इस इलेक्शन का बहिष्कार कीजिए। पारदर्शिता नहीं है, गोपनीयता नहीं है और वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक मानवीयता भी नहीं है इस सब प्रक्रिया में। तो आप सभी इस इलेक्शन का बहिष्कार करें और पुरजोर अपना विरोध जिस भी माध्यम से दर्ज कराना चाहें और करा सकें आप ज़रूर कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया 9 तारीख को कि बार एसोसिएशन के इलेक्शन होंगे ऑनलाइन, और सबसे बड़ी बात कि इन 5 महीने जो बीत गए हैं ये वैश्विक महामारी के, इनमें कभी भी चाहे छोटा वकील हो चाहे बड़ा वकील हो उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं गया उनका, ना उनके मेडिसिन के लेकर, ना उनके राशन की व्यवस्था को लेकर, ना उनकी आर्थिक सहायता के लिए। तो अचानक ये बिना सोचे बिना बैठक किए ये इलेक्शन जारी कैसे हो गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 1 अक्टूबर की जो डेट दी उन्होंने इलेक्शन की वो होंगे या नहीं, ये अब वक्त बताएगा। बाकी इस न्यूज़ के साथ हमारे साथ आप देखते रहिए, आगे की पल पल की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।